guys, I am here. Today we discuss about legal studies unit 3 जिसका आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं 3.4 और ये लास्ट पार्ट है लॉ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। बौद्धिक संपदा कानून इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ वह कानून है जो व्यक्ति को उसकी बौद्धिक रचनाओं पर अधिकार देता है। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से नई रचना या आविष्कार करता है तो उसे उसकी मेहनत का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए बौद्धिक संपदा कानून बनाया गया है। यानी आप अपने दिमाग से कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी रचना है, वो आपके लिए सुरक्षित है। वो किसी और कोई और उस पर कब्जा नहीं कर सकता। इसका मुख्य उद्देश्य है रचनाकार की सुरक्षा करना, नवाचार को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। उदाहरण: किताब लिखना, नई मशीन बनाना, नए लोगो बनाना। बौद्धिक संपदा का अर्थ। बौद्धिक संपदा का अर्थ है मानव मस्तिष्क से उत्पन्न रचनाएं। इन रचनाओं पर रचनाकार का अधिकार होता है। उदाहरण: कहानी, गीत, चित्र, आविष्कार, डिजाइन। बौद्धिक संपदा के प्रकार। बौद्धिक संपदा के दो प्रकार है। पहला, औद्योगिक संपदा। औद्योगिक संपदा का संबंध व्यापार और उद्योग से होता है। इसमें शामिल हैं पेटेंट यानी आविष्कार, ट्रेडमार्क, ब्रांड का नाम या लोगो, डिजाइन, उत्पाद का रूप, भौगोलिक संकेतक, स्थान विशेष उत्पाद। पेटेंट क्या होता है? जो आपने आविष्कार किया उसे पेटेंट कहा जाता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? आपके ब्रांड का कोई नाम या लोगो जिससे लोगों को देखते ही पता चल जाए ये इस कंपनी का नाम है, लोगो है। ठीक है। डिजाइन क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट का, जो आपका उत्पाद है, उसका डिजाइन क्या है। भौगोलिक संकेतक यानी जो उत्पाद है वो किस स्थान पे बना था। कॉपीराइट। दूसरा, कॉपीराइट साहित्य और कला से संबंधित होता है। इसमें शामिल है पुस्तक, गीत, फिल्म, चित्र। अगर आपका ये कोई और इस पे कब्जा करने का सोचता है तो आप उस पर कॉपीराइट मार सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व जिन्होंने भारतीय आईपीआर को आकार दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौते को आधार पर अपने कानून बनाए। मुख्य संगठन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यह संगठन बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा करता है। विश्व व्यापार संगठन, ये व्यापार और बौद्धिक संपदा को नियंत्रित करता है। ट्रिप्स समझौता, ये समझौता देशों को बौद्धिक संपदा कानून बनाने के लिए प्रेरित करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। भारत में बौद्धिक संपदा से जुड़े प्रमुख कानून है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, ये ब्रांड नाम की सुरक्षा करता है। दूसरा है डिजाइन अधिनियम 2000, ये उत्पाद के डिजाइनों की सुरक्षा करता है। कॉपीराइट अधिनियम 1957, यह साहित्य और कला की सुरक्षा करता है। पेटेंट अधिनियम 1970, यह आविष्कार की सुरक्षा करता है। भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999, यह स्थान विशेष उत्पाद की सुरक्षा करता है। बौद्ध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, यह पौधे की किस्मों की सुरक्षा करता है। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट वह अधिकार है जो लेखक को उसकी रचना पर मिलता है। इससे कोई अन्य व्यक्ति बिना अनुमति के रचना का उपयोग नहीं कर सकता। यानी जब भी कोई रचना आपने बनाया है, आपने उसे अपने नाम पे पेटेंट करा लिया है, तो आपके पास उसका कॉपीराइट है कि आप सामने वाले को उसे देना चाहते हो या नहीं। और अगर वो सामने वाला उसे लेना चाहता है तो उसे पहले आपसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आप उसे अनुमति दे देते हैं तो ही वो कुछ उसमें कर सकता है, बदलाव या फिर उसको जैसा बना सकता है, वरना नहीं। कॉपीराइट के संरक्षण का दायरा। कॉपीराइट निम्न पर लागू होता है: साहित्यिक कार्य, नाट्य कार्य, संगीत कार्य, चित्रकला, फिल्म, कंप्यूटर प्रोग्राम, इन पर कॉपीराइट लागू होता है। कॉपीराइट का दावा कौन कर सकता है? लेखक, कलाकार, संगीतकार या निर्माता। लेखक जिसने लिखी है कोई बुक तो वो उस पर कॉपीराइट पे दावा कर सकता है। कलाकार जिसकी वो कला है, संगीतकार जिसने गाना लिखा है, या निर्माता जिसने उस चीज का निर्माण किया है। कार्य क्या है? कार्य का अर्थ है रचना। इसमें शामिल है पुस्तक, गीत, फिल्म, चित्र। कॉपीराइट का पंजीकरण। कॉपीराइट पंजीकरण के लिए आवेदन करना, दस्तावेज जमा करना, प्रमाण पत्र प्राप्त करना,
यानी पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा, अप्लाई, दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे और प्रमाण पत्र आपको फिर प्राप्त होगा। कॉपीराइट की अवधि क्या है? लेखक का जीवन काल, यानी जब तक लेखक जिंदा है उस काल तक वो कॉपीराइट उसके नाम पर सुरक्षित है, और उसकी मृत्यु के 60 साल तक वो उसके नाम पर ही चलती रहेगी। कॉपीराइट स्वामी के अधिकार। आर्थिक अधिकार, इसके भी प्रकार है। पहला है आर्थिक अधिकार, प्रकाशन, बिक्री, प्रतिलिपि बनाना, अनुवाद करना। नैतिक अधिकार, नाम का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार। न्यायालयीन उदाहरण, अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में कलाकार के अधिकारों की रक्षा की गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए दे रखा है। आधुनिक समाज में यह सुरक्षा क्यों आवश्यक है? रचनाकार की सुरक्षा, नई खोज को बढ़ावा, आर्थिक विकास के लिए। उदाहरण, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक। इस मामले में मौलिकता को जरूरी बताया गया। पेटेंट, पेटेंट किसी आविष्कार पर दिया गया अधिकार है। इससे कोई अन्य व्यक्ति बिना अनुमति आविष्कार को उपयोग नहीं कर सकता। भारत में पेटेंट की अवधि क्या है? 20 वर्ष तक। पेटेंट कानून का उद्देश्य आविष्कार की सुरक्षा, नई तकनीक को बढ़ावा, ये पेटेंट के उद्देश्य है। उदाहरण के लिए नई मशीन, नई दवा। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क व्यापार की पहचान होता है। उदाहरण लोगो और ब्रांड नाम। ट्रेडमार्क के कार्य हैं पहचान बनाना, गुणवत्ता बताना, विज्ञापन करना। ट्रेडमार्क से लाभ, ग्राहक को, कंपनी को। ट्रेडमार्क से लाभ ग्राहक को भी होता है, कंपनी को भी होता है। क्योंकि अब ग्राहक को कैसे होता है, उसे जिस कंपनी का खरीदना वो लोगो देख के पता चल जाएगा उसे कि ये इस कंपनी का है, मैं इससे खरीद लेता हूँ। इससे ग्राहक को भी फायदा होगा कि उसे जगह जगह घूमना नहीं पड़ेगा, उसे जो कंपनी पसंद है उस कंपनी का आसानी से वो प्रोडक्ट ले सकता है। कंपनी को फायदा होगा कि उसके उसके ब्रांड का चीज बिक रही है तो उसको तो फायदा होगा ही। ट्रेड नाम क्या है? व्यवसाय का नाम ट्रेड नाम कहलाता है। ट्रेड नाम और ट्रेड मार्क में क्या अंतर है? टी एन का मतलब है ट्रेड नेम, टी एम का मतलब है ट्रेडमार्क। ट्रेड नेम व्यवसाय का नाम होता है, ट्रेडमार्क पहचान चिन्ह होता है। ठीक है, ट्रेड नेम में कंपनी का नाम होता है और ट्रेडमार्क में लोगो होता है। व्यापार रहस्य है, गुप्त व्यापार जानकारी। उदाहरण फॉर्मूला, व्यापार रणनीति। ठीक है, आपके जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका आपकी कोई प्लानिंग होगी, रणनीति है, तो वो चीज। भौगोलिक संकेतक, स्थान विशेष उत्पाद। भौगोलिक संकेतक का मतलब होता है जो उत्पाद है वो किस जगह पर बना है। उदाहरण दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी। डिजाइन, उत्पाद का बाहरी रूप, यानी उसका जो बाहर से देखने में वो कैसा दिखता है वो डिजाइन कहलाता है। डिजाइन में शामिल है आकार, रंग, पैटर्न। कौन सा डिजाइन पंजीकृत नहीं होगा? पहले से मौजूद, सार्वजनिक रूप से गलत। यानी अगर वो डिजाइन पहले से ही उपलब्ध है तो वो डिजाइन आप नहीं बना सकते, यानी रजिस्ट्रेट नहीं करा सकते। और सार्वजनिक रूप से गलत मतलब कि सार्वजनिक रूप से वो गलत हो, बाहर निकले तो ऐसा हो कि वो समाज में गलत चीज फैलाए, गलत बात फैलाए, तो ऐसे डिजाइन भी पंजीकृत नहीं होते। उदाहरण मोबाइल डिजाइन, ये गलत नहीं है। अगर वो आपका नया डिजाइन है तो पंजीकृत हो सकता है, अगर वो आप किसी और का ही यूज कर रहे हैं तो वो पंजीकृत नहीं होगा। निष्कर्ष, बौद्धिक संपदा कानून रचनाकारों की सुरक्षा करता है और नवाचार को बढ़ावा देता है। यह आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अब चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। हर एमसीक्यू के जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। पहले देख लेते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए, कॉपीराइट विचारों की सुरक्षा करता है। बी, कॉपीराइट अभिव्यक्ति की सुरक्षा करता है। सी, पेटेंट साहित्यिक कार्यों पर लागू होता है। या डी, ट्रेडमार्क आविष्कार की सुरक्षा करता है। जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए।
तो इसका आंसर है बी, कॉपीराइट अभिव्यक्ति की सुरक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा औद्योगिक संपदा के अंतर्गत नहीं आता? ए पेटेंट, बी ट्रेडमार्क, सी कॉपीराइट या डी डिजाइन। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है सी कॉपीराइट। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस मामले में नैतिक अधिकारों की मान्यता दी गई? ए अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक, डी डेंग्यू वर्सेस स्टेफनसन, डी रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर। तो आपका क्या आंसर है, जल्दी बता दीजिए। तो इसका आंसर है ए अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भारत में पेटेंट की अवधि क्या होती है? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 18 वर्ष या डी 20 वर्ष। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका आंसर है डी 20 वर्ष। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन बौद्धिक संपदा से संबंधित है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या डी यूनिसेफ। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बी। आखिरी देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ट्रेडमार्क का कार्य नहीं है? ए गुणवत्ता दर्शाना, बी पहचान बनाना, सी आविष्कार की सुरक्षा करना या डी विज्ञापन करना। तो इसका आंसर है गुणवत्ता दर्शाना। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।